कोटा जिले के प्रभारी मंत्री एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक आज कोटा दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक के बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोटा शहर में एक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी कहा कि योजनाओं की समीक्षा की जा रही है, जो कागजी योजनाएं थी उनको बंद किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को, कि जिन्होंने इस बजट में जिस प्रकार से सभी के हितों को ध्यान में रख करके प्रदेश में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी कैसे उसका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है, कैसे हम उसको आगे लाने का प्रयास करें, इस भाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट लेकर के आए। बजट जो है हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। युवाओं को, किसानों को, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, हर वर्ग को कैसे हम राजस्थान के इस विकास के इस पथ पर कैसे हम इसकी गति बढ़ा सकते हैं विकास की, इसकी चिंता उन्होंने की है। उन्होंने पहले ही अपने बजट में 4 लाख युवाओं को जो रोजगार देने की घोषणा उन्होंने की है, जो रोड मैप उन्होंने बनाया है वो हम सबके सामने है। और आपने देखा होगा बजट के जस्ट बाद अगले दिन ही वो सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक लेते हैं, सभी जिला प्रभारी सचिवों के साथ बैठते हैं और चिंता करते हैं कि हमने जो बजट में कहा है। आपने देखा होगा पिछली सरकार भी थी और उन्होंने जिस तरह से 5 साल तक तो देखा नहीं और 5वें साल वो जाते हैं और अनेक प्रकार की मनगढ़ंत सी घोषणाएं कर देते हैं, लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं। आज आप देखते हैं उनका धरातल पे कोई अता है न पता है, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो आप सबके सामने है। वो घोषणाएं भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन, और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज जो बजट में हमारे ज़िले की जो घोषणाएं हैं उनकी ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया भी इन केवल 4 दिनों में ही 5 जो हमारे ज़िले की घोषणाएं थी उनका जो ज़मीन का आवंटन है वो भी इन 4 दिनों में पूरा हो गया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है वो ज़मीन पे काम करने वाली सरकार है, केवल और केवल घोषणाएं और 5 साल तक सोने वाली सरकार नहीं है। हम पहले साल से ही विकास के लिए ये जनता को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए बनाई गई सरकार है। सर, कोटा में एक अत्याधुनिक बस स्टैंड की घोषणा की है, 2 ऑलरेडी पहले से वो जर्जर हैं, तो क्या उनकी जगह बनेगा या फिर कोई नई जगह बनेगा? आज हमने इस पर चर्चा की है, 2-3 जगह चिन्हित की है। हम उसको देख करके कैसे हम अच्छा से अच्छा सुविधाजनक, सरकार की भावना है कि कोटा में एक अच्छा बस स्टैंड हो, स्मार्ट बस स्टैंड हो, इसकी चिंता सरकार ने की है। मैं यहाँ के शहर वासियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छी सौगात देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पुराने बस स्टैंड छोड़े जाएंगे? एयरपोर्ट के लिए भी आपने देखा होगा पहले की सरकार जो है वो केवल और केवल घोषणाएं करती थी। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, अभी आपको पूरी प्रगति रिपोर्ट भी, आपको एक प्रेस रिलीज़ भी हम देंगे, उसमें किस तरह से हमने काम किया है इसके बारे में भी बताएंगे। किस तरह से PGCL का जो पैसा अटका हुआ था उनको भी दिलवाने का MOU उनके साथ भी हमने सिग्नेचर किया है। और जिस तरह से जो वन विभाग से भी जो दिक्कतें थी उन सबको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप निश्चित रूप से शीघ्र ही हमें कोटा में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो तैयार बन करके हमारे बीच में होगा। हमारी सरकार जो शुरू से उनकी भावना है कि शिलान्यास भी हम करें और उसका उद्घाटन भी हम करें, उस भाव को लेकर के में हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से इसका शिलान्यास भी होगा और इसका उद्घाटन भी हमारी सरकार में। काम कब शुरू होगा इसका? हमने सारे MOUs कर रहे हैं, UDS से हो, चाहे से PGCL से हो और इसको करके AA से हो, और उसके लिए बजट सेंक्शन भी हमने किया है। उसकी भी प्रेस रिलीज पूरी आपको देंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे कि किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। कितने साल में ठीक बन जाएगा? हमारी तो भावना है जल्द से जल्द, टाइम बाउंड हम नहीं कह सकते क्योंकि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार शिलान्यास भी करेगी और हम ही इसका उद्घाटन करेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं।
सर पिछली सरकार ने पर्सन जब तक ये बनेगा तैयार होगा उसके बाद पर ये जो पुराना है इसको क्या ऑपरेशनल नहीं कर सकते या वहाँ पर कोई छोटे विमान चला करके सुविधा नहीं दे सकते? उसमें भी